हर हर महादेव सभी को। उठना सुबह कोई नहीं चाहता मेरे भाई। सबको नींद प्यारी है और ठंडी आ जाए तो और सबको नींद लगती है। सब चाहते हैं बिस्तर में सोए पड़े रहें, पर मेहनत वही करता है जिसके अंदर कोई आग लगी हो, जिसकी बेइज्जती हुई हो, जिसको मतलब जिसको कुछ लाइफ में करना हो। तुम अगर अपने आप को समझ लो कि तुम अगर 18 से 25-28 साल के बीच में हो और तुम अभी भी बाकी चीज़ों के लोगों में फंसे हो, तुमको इतने सारे लोगों को देख के नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारा मन नहीं धिक्कार रहा कि मेरे घर वाले, मेरे माता पिता मुझे कैसे पाल पोड़ के पासपोर्ट मतलब बड़ा कर दिए, इतनी सारी व्यवस्था की हमारे लिए जो हम कभी नहीं कर सकते उनको वापस। अगर तुमको कहा जाए कि जैसे माता पिता ने तुम्हारे तुमको पाला तुम पाल के दिखा दो, तो तुम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पर फिर भी कम से कम मेरे भाई इतनी मेहनत तो कर लो। ज़िंदगी में तुम्हारे एक पर्पस तो हो कि हाँ भाई मैं इसीलिए जी रहा हूँ। क्यों जी रहे हो पूछो ना। मुर्दों जैसा जीवन जी रहे हो, एक गंदी चीज़ें खा रहे हो, गंदी चीज़ें देख रहे हो, इनके संग उनके संग, आज इनको खुश करना, कर उनके पीछे भागना, परसों ये नशा वैसे वो, एक कुछ नहीं मिलता। मेरी बात मान लो, तुम करके देख लो, सिर्फ घुटने टिकवाएगा तुमको। जितने भी तुम सारे लोगों के सामने जाओगे ना, जिसको भी खुश करने में लगे, सिर्फ तुमको अपने आगे घुटने टिकवाने के लिए तुमको प्यार का नाटक कर रही है दुनिया। मेरी बात मान लो, मेरी बात ज़रा भी बुरी लग रही हो तो इसको उतार लो जहन में और शुरू कर दो अपने साथ लड़ाई। अपने साथ अपने आप को पे ऊपर काम करोगे, अकेले रहो। सबसे पहली चीज़ अकेले रहो। अकेले रहो, 40 मिनट का वर्कआउट करो, 1 घंटे का कम से कम खूब बढ़िया वर्कआउट करो, 20 मिनट 40 मिनट नाम जप करो बैठ के। ये 2 चीज़ तुम्हें सिद्ध कर लो 1 साल के लिए, तुम देखो तुम्हारी ज़िंदगी ना बदल जाए तो कहना। और जब तुम अकेले रहना शुरू करोगे, तभी तुम जान लोगे सच में तुम अपने ऊपर काम करना शुरू करो। वरना तुम बाकी लोगों की तरह मेरी वीडियो स्किप करो और जाओ उधर मज़े लो जहाँ भी तुमको मिल रहा है, फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। अंत में देखना कि 28 साल के बाद, 25 साल के बाद जब तुम कुछ नहीं किए रहोगे, तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा सोच के यहाँ से देखो। रूह कांप जाएगी सोच के कि भाई मुझे जो है सुबह से शाम तक जो है बाकी लोगों के लिए नौकरी करनी है, वो भी मिलेगी 18,000 20,000 ऐसे मिलेगा, वो भी कुछ किया रहूँगा तब 12-15 हज़ार पे भी लोग जो है लगा रहे हैं नौकरी, कई सालों से कुछ नहीं मिल रहा है। तो भाई इस कहने का मतलब मेरे कि इस सिचुएशन से, जो इस लाइफ से जो हम लोगों गरीबों को मिली है मिडिल लाइफ में, इससे लड़ना सीखो। बहुत पहले किसी की सेइंग पढ़ी थी मैंने कि गरीब तुम पैदा हुए हो ये तुम्हारा कोई दोष नहीं, पर तुम गरीब मर जा रहे हो इसमें सब, इसमें पूरा और पूरा तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं। तुमने उसको मान के वही एक्सेप्ट करके रह गए। भगवान ने तुमको दिया सारी व्यवस्था, सारी कैपेबिलिटीज़ तुम्हारे अंदर, इसीलिए कि तुम सब कुछ बदल सको। ये नहीं कि तुम पड़े रहो और ऐसा ही मर जाओ एक दिन ऐसे ही करते करते। अरे यार थोड़े तो मतलब बहादुर बनो, निकलो, लड़ो इस मन से। मन की गुलामी स्वीकार करना, कहने का मतलब मेरे कि जो मन कहे वो कर लेना, ये बहादुरी नहीं है। कह रहे हैं हम तो बड़ा कूल बन गए, सिगरेट पीने हमको तो आता है, हम तो गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, हमको तो बड़ा कूल बन गए, हम तो लेके 2 लोग देख के इंप्रेस हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई नहीं, गाली देंगे पीछे से तुमको जाओगे तो, और उसमें तुम इंप्रेस नहीं हुए, तुम गुलाम हो गए मन के। मन तुम्हारा गुलाम नहीं, मन गुलाम तो तब जब मैं मानूँ, जब तुम मन तुम्हारा कह रहा हो गलत चीज़ें करने का और तुम नहीं। जैसे मलबत किसी चीज़ का त्याग किया जाता है, वैसे तुमने उसको त्याग कर दिया कि नहीं नहीं छूँगा तो नहीं, नहीं देखूँगा, नहीं जाऊँगा उधर, नहीं करूँगा गंदे लोगों के साथ, अकेले रहूँगा। कोई तुम्हारा यार कोई तुम्हारा वेलविशर है यहाँ, खोज के देखो, हमको बताओ कि हाँ यही वेलविशर। जिसको देखो अंदर से भेड़िए जैसा चेहरा रख के तुम्हारा बुरा करना चाहता है, केवल और केवल तुमको। ए भाई एक बार पी लेना, एक बार पी के देख क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता यार, एक बार पीना। तू देख सिगरेट नहीं पीता है कि आज के टाइम में तू दारू नहीं पीता, आज के टाइम में तू क्लब नहीं जाता, बड़ा भजना नंदी हुआ टीका लगा के पंडित बन रहा है, पूजा पाठ करने वाला है। मजाक उड़ाने दो, वो अब तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो अपनी स्थिति का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो उसको ढकना है। अब कुछ जो कर नहीं पाया उसको ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो दूसरे को कहेगा ना भाई। उससे बाहर निकलो, समझो मेरी बात को, अकेले रहना शुरू करो। अकेले रहने में जो शांति है, तभी तुम अपने ऊपर काम करोगे, तब तुम मेरी बात मान जाओगे। अभी तुमको मेरी बात समझ में हो सकता है ना आए, पर अगर यदि तुम मेरी बात 2 चीज़ें मान के और एकांत रहना शुरू कर दी, 3 चीज़ें मान लो, 3 बात पकड़ लो। पहली चीज़, एक अकेले हो जाओ, सबसे रिश्ता काट दो। बहुत दुख होगा तुमको, कुछ टाइम के लिए बहुत परेशान रहोगे, समझ नहीं आएगा क्या करूँ कैसे करूँ। पर जब ये तुम 3 बातें मेरी मान लोगे ना, तुम्हारी लाइफ 1 साल के अंदर नहीं बदल के तो तुम जो हैं। तुम देखो ना बाकी लोगों को देखे, तुम ताली बजा रहे हो ना, कह रहे हो ना कमेंट में जाके भाई इसका तो लक अच्छा था। अरे भाई लक अच्छा नहीं था, उसने मेहनत करी, रगड़ी 1 साल, देखो पीछे उसकी मेहनत। तुम बैठ के बाकी लोगों के साथ जब तुम बाइक पे घूम रहे थे, तुम जब बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे थे, तो उस समय मेहनत कर रहा था वो। ऐसा मत कहो कि लक मिला है। तो तुम भी मेरी बात मानो, 3 बातें पकड़ लो, यहाँ से निकल जाओगे, इस ट्रैप से बाहर निकल जाओगे। पहली बात, अकेले रहना शुरू कर दो, एकदम अकेले रहो, सबको काट दो जो तुम्हारा दुश्मन है। भाई कोई दोस्त नहीं, सच्ची मानो कोई दोस्त नहीं, तुमको सिर्फ बिगाड़ने में लोग लगे हैं, संवारने के लिए कोई नहीं। माता पिता के अलावा तुम्हारा शुभचिंतक कोई नहीं। दूसरी चीज़, 1 घंटे 40 मिनट का वर्कआउट शुरू कर दो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा मन जो गंदी चीज़ों में जाता है यहीं से रुकेगा। तीसरी चीज़, करो नाम जप। 40 मिनट नाम जप करोगे, तुम्हारा खाना, भोजन, पीना, रहना, ब्रह्मचर्य का पालन सब अपने आप ठीक होने लगेगा। और जैसे जैसे तुम ये चीज़ें करना शुरू कर दोगे, देखोगे तुम्हारे अंदर एक तेज आएगा और तुम बाकी लोगों से घृणा हो जाएगी, तुमको गंदे लोगों से देखोगे तो तुम भेड़ियों जैसा चेहरा, तुमको गुस्सा, मतलब अंदर से ये आएगा कि भाई
ये बेचारे हैं, लाचार हैं, इनसे मैं बात क्यों करूँ, इनसे मैं बस उतना ही रखूँ जितना ज़रूरत है। फँसोगे नहीं फिर तुमको जो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ फिर तुमको समझ में आएगी कि यार सच कहा था किसी बंदे ने कि अब मुझे ठीक लग रहा है, अब मैं सही रास्ते पे हूँ, अब मैं सही